Hello student, welcome to all of you on my channel. तो आज जो हमारा क्लोज टेस्ट है वो 12 नंबर का है। लास्ट आपने देखा होगा 11 नंबर का क्लोज टेस्ट आई ट्राइड कि उसको कम से कम समय में दिया जाए ताकि किस प्रकार से स्टूडेंट भी अपने क्लोज टेस्ट को सॉल्व करें कम से कम समय में। ठीक है, तो चलिए एक बार आज का क्लोज टेस्ट देखते हैं जो हमारा 12 नंबर का है। चलिए देखिए, वाटर अ सब्सटेंस। अब देखो वाटर के बाद इन्होंने कॉमा दे दिया है, अर्थात ये यहाँ पर मुझे वाटर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अर्थात मुझे उसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या है वाटर। अ सब्सटेंस यानी एक तत्व, कंपोज्ड ऑफ। देखो कंपोज्ड ऑफ का मतलब होता है, कंपोज का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ना किसी म्यूजिक को कंपोज करना यानी म्यूजिक को बनाना। तो से बना भाव रखता है, ये होता है से और ये होता है बना। तो यानी कि कहना चाह रहा है कि अ सब्सटेंट कंपोज्ड ऑफ, एक ऐसा तत्व जो बना है किससे, द केमिकल एलिमेंट्स। केमिकल के जो एलिमेंट्स हैं उनसे। अब उसने एलिमेंट्स बताए, हाइड्रोजन, केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि केमिक एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यानी एक प्रकार की ऑक्सीजन, डैश इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स। अभी जो ऑक्सीजन है ना, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है, एंड होगा ये जरूर यहाँ पे, है ना। इन गैसियस यानी कि गैस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में। अब देखो कह रहा है कि भाई वाटर अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लास्ट इन गैसियस लिक्विड, एग्जिस्ट इन गैसियस लिक्विड, सर्वाइव्स इन गैसियस लिक्विड या एंजोर। अब देखो लास्ट का मतलब तो आपने सुना होगा ना, लास्ट फॉर लॉन्ग, यानी कि लास्ट एक वर्ब भी होती है। अपन ऑर्डिनल नंबर के रूप में तो मानते हैं जो अंतिम में आया, ये अंतिम नहीं, ये कहता है यानी कि बने रहना, यानी किसी एक प्रकार से भाव रखता है सस्टेन करने का। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई बना रहना। ठीक है, सर्वाइव्स, सर्वाइव्स का मतलब क्या होता है, किसी विपरीत परिस्थिति में जीवित रहना। यहाँ पर भाव आया जीवित रहने का। तो देखो यहाँ पे पानी जीवित तो नहीं रहता, जीवित रहने का भाव तो है नहीं, ह्यूमन बीइंग जीवित रहते हैं। एग्जिस्ट करता है यानी कि होता है ना। एग्जिस्ट करना यानी कि व्याप्त होना, है ना। लो एक व्याप्त वर्ड और लिख लो, व्याप्त होना। ठीक है, फिर कहता है एंजोर। एंजोर का मतलब तो क्या होता है भाई, सहन करना। तो देखो यहाँ पे सहन करने का कोई भाव नहीं था, पानी जिएगा नहीं और बना रहेगा कि नहीं। क्या कर रहे हैं हम कि हम तो कह रहे हैं कि भाई वाटर जो एक सब्सटेंस है जो कंपोज्ड ऑफ केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है, जो एग्जिस्ट इन, और वो ऑक्सीजन किस किस रूप में एग्जिस्ट करती है, किस किस में व्याप्त है भाई, गैसियस में, लिक्विड में और सॉलिड स्टेट्स में। तो जाहिर सी बात है कि सेंटेंस जो आना चाहिए अर्थात जो वर्ड आना चाहिए वो एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर देखो क्या कहता है, it is dash of the most plentiful and essential compounds. It is one of the most, it is single of the most, it is lone of the most और it is unique of the most। कोई दो राय नहीं है सोचने की। हम जब कोई बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमारे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन उनमें से कोई एक, तो हम क्या बोलते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो उसी प्रकार से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड एसेंशियल, है ना। क्या भाव रखेगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड एसेंशियल डैश कंपाउंड्स, यानी कोई बहुत से कंपाउंड्स हैं उनमें से एक को कह रहा है कि भाई पानी जो है। ठीक है, चलो आ जाओ। एसेंशियल ऑफ कंपाउंड्स, फॉर कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स या बाय कंपाउंड्स। बाय एजेंट की बात हो नहीं रही, इन कंपाउंड्स कहने का कोई भाव नहीं है। कंपाउंड्स हम क्या बोलेंगे, फॉर यानी के लिए का भी भाव नहीं है भाई, फोर का तो भाव ही नहीं है ना। हम कह रहे हैं कि भाई जो ये है ना, ये बहुत ही प्लेंटीफुल है ना, पर्याप्त मात्रा में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब जितने भी कंपाउंड्स है उसकी बात कर रहा है तो पोजीशन का भाव है, तो ऑफ कंपाउंड्स आना चाहिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड एसेंशियल ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, अ टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस।
टेस्टलेस यानी जिसका कोई स्वाद ना हो, ऑर्डरलेस यानी जिसकी कोई गंध ना हो, है ना। क्या कह रहा है, अ टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड एट डैश एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, क्या कह रहा है, एक टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस लिक्विड है, एट रूम टेम्परेचर। इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट डैश। अब इसकी ये रखता है, इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट, अब ये क्या रखता है, नेक रखता है, राइट, कि कॉम्पिटेंस रखता है, कि एबिलिटी रखता है, कि प्रोफिशिएंसी रखता है। अब देखो, नेक का तो कोई भाव है नहीं, ठीक है। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंसी वाला भाव होता तो हम शायद इसको एक्सेप्ट कर लेते। कॉम्पिटेंस का मतलब भी क्षमता होता है, ठीक है, लेकिन क्षमता किस, इस कॉम्पिटेंस में देखना, इस कॉम्पिटेंस की क्षमता में क्या क्या शामिल होता है, तब जाकर के कॉम्पिटेंस वर्ड कहलाता है, जिसमें स्किल होती है, किसी व्यक्ति का बिहेवियर होता है ना, और उसकी नॉलेज होती है। तो देखो, पानी की अपन किसी नॉलेज की बात नहीं कर रहे, कॉम्पिटेंस वाली क्षमता इन सब चीज़ों से मिलकर के क्षमता बनाती है, लेकिन पानी में अपन किसी स्किल की बात नहीं कर रहे, किसी बिहेवियर की बात नहीं कर रहे, किसी नॉलेज की बात नहीं कर रहे, किसी एटीट्यूड की बात नहीं कर रहे, तो कॉम्पिटेंस तो यहाँ वैसे ही रिमूव हो गया। अब देखो, प्रोफिशिएंसी की बात करें तो प्रोफिशिएंसी तो जैसे प्रोफेस से बना है, प्रोफिशिएंसी यानी किसी चीज़ की निपुणता। अब निपुण है, निपुण तो कोई किस में होता है, गुणों में, किसी प्रकार के गुणों में, किसी प्रकार की कला में, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे। भाई ये जो प्रोफिशिएंसी आई है, ये प्रोफिशिएंसी तो कोई ह्यूमन बीइंग अपने अंदर रखेगा ना, ठीक है। तो देखो, ये कुछ सेम से भाव देने वाले थे कि जो बच्चा एक बार साथ सोच लेता कि हाँ यार मुझे इनका अर्थ कुछ कुछ लेवल पर पता है, तो मैं इनमें से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन इसको रिजेक्ट करने के हमारे पास रीजंस है। कॉम्पिटेंस इज इक्वल टू लाइक स्किल्स और नॉलेज से मिलकर के कॉम्पिटेंस बनता है। प्रोफिशिएंसी किसी काम में, किसी कला में जब आप निपुणता हासिल कर लेते हो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। बात आती है एबिलिटी की। अब क्षमता किसी भी चीज़ की हो सकती है एबिलिटी के भाव में, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट एबिलिटीज़ की महत्वपूर्ण एबिलिटी है, यानी कि योग्यता है, ठीक है। अब इसकी योग्यता क्या है, टू डिजॉल्व, यानी कि किसी चीज़ों को डिजॉल्व कर लेने का। अभी डिजॉल्व किसको करता है, मैनी अदर सब्सटेंस। आपने देखा होगा ना, हम पानी में चीज़ें घोल लेते हैं, है ना, तो ये वही कह रहा है कि भाई इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट एबिलिटी टू डिजॉल्व अदर सब्सटेंसेज, कि दूसरे सब्सटेंसेस को अपने अंदर घुलाने की योग्यता है। इंडीड, वाकई, द डैश ऑफ वाटर एज अ, क्या कह रहे हैं, द डैश ऑफ वाटर सॉल्वेंट इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंडीड द डैश ऑफ वाटर, चलो एक बार आते हैं, द डैश ऑफ वाटर एज द डैश इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसकी बताओ, अब वाटर का जो डिजोल्व करने वाला जो भाव है ना, ये उसके लिए कह रहा है, जो सॉल्वेंसी, सॉल्वेंट होता है क्या है, सॉल्वेंट का मतलब होता है घुलनशील, है ना, ठीक है। सॉल्वेंट इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसका वैलिडिटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वर्सेटिलिटी या इसकी वेरासिटी। तो देखो क्या कह रहा है, अब वैलिडिटी का तो मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की वैधता, है ना, आपके पैक की वैधता, वैलिडिटी खत्म होती है, तो ये वैलिडिटी की तो बात है नहीं। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी तो स्पीड होता है ना, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होता है, रफ्तार होता है। अब पानी की रफ्तार की थोड़ी बात करें, है ना। वर्सेटिलिटी, वर्सेटैलिटी किससे बना है, वर्सेटाइल से, यानी बहुमुखी होता है कोई व्यक्ति, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई किसी चीज़ की भाई बहुमुखिता, यानी कि इसके डिफरेंट डिफरेंट रूप, है ना। अब कहता है वैरासिटी। अगर वैरासिटी की बात करें तो जैसे किसी तथ्य की, किसी फैक्ट की जो सत्यता नहीं प्रूव होती, ये कहलाता है सत्यता। अब पानी की देखो सत्यता की तो बात करेंगे नहीं कि पानी, इंडीड द डैश ऑफ वेलिसिटी, वेलिसिटी नहीं रहा, सत्यता नहीं रहा, इसकी वैधता नहीं रहा, हम तो क्या बोलेंगे, इसकी वर्सैलिटी। देखो, वर्सेटाइल से बना है क्या, वर्सैटिलिटी। तो अब पानी के जो ये अलग अलग रूप हैं, यानी कि अलग अलग रूप हैं, चाहे वो पानी को, चाहे अलग सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व कर रहा है, अलग अलग कंपाउंड से मिल करके बना है, ये इसकी क्या है, बहुमुखिता है। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी जो वर्सेटिलिटी है ऑफ वाटर की एज अ सॉल्वेंट इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका ये जो कैपेबिलिटी है ना चीज़ों को अपने अंदर घुला लेने की, ये एक्चुअली में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, हम शुगर को पानी में मिक्स कर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, घुल जाती है, ठीक है। हम सॉल्ट को पानी में मिक्स कर लेते हैं तो वो घुल जाती है,
तभी तो जाकर के हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए एक प्रकार से वो ग्लूकोज वाला काम कर लेता है ना। इसलिए इसके अदर उपयोग भी हैं, दूसरे यूजेस भी हैं, जो क्या है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप बहुत छोटा सा है आपका ये क्लोज टेस्ट समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।